अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। आपसे जो गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करने की, बेल आइकन को प्रेस करने की और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करने की। इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और अपनी राय का इज़हार करना मत भूला करें। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, हमेशा रहे और इसी तरह पाकिस्तान आगे चलता रहे। 2026 पाकिस्तान की कामयाबियों का साल हो। आज मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ के निकला तो मुझे एक साथी नमाज़ी कहते हैं, सनीला साहब, इमाम मस्जिद से कहे कि पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करें और 2025 से हज़ार गुना ज़्यादा तरक्की करे पाकिस्तान, ये दुआ करें। और फिर वो दुआ की गई। अंदाज़ा करें कि यहाँ पर भी वो जो एक लहर होती थी, वो दम तोड़ रही है। वजह ये है कि मौजूदा सेटअप जो है बड़ा खूबसूरती से चल रहा है और डिलीवर कर रहा है। अब ये चीज़ एक हुई तो मैंने कहा ज़रा मैं आपसे शेयर करूँ। अच्छा जी, शफ़ी जान से मुतल्लिक इंकशाफ हुआ है कि वो सुहेल अफरीदी की जगह वज़ीर-ए-आला बनना चाहता है। मैं 2 दिन पहले ये कह चुका था अपने व्लॉग में। इसीलिए वो डबल लाइन क्रॉस करके सुहेल अफरीदी को ख़वार करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब इसको नहली की नवीज़ सुनाई जा रही है क्योंकि मसरूफ़ बाज़ नहीं आ रहे और रियासत पर बार-बार हमलावर हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने हरीपुर में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में तर्जुमान वज़ीर आला केपी शफ़ीउल्लाह जान के इल्ज़ामात को गुमराहकुन करार देते हुए जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से शफ़ीउल्लाह जान को जारी नोटिस किया गया और शफ़ीउल्लाह जान 7 रोज़ में अपनी पोज़ीशन की वज़ाहत करें, तस्दीक शुदा शवाहद पेश करें, वरना कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शफीउल्लाह जान ने इल्ज़ाम लगाया कि फॉर्म 47 इस्लामाबाद से जारी हुए हैं और फॉर्म 45 को अपलोड नहीं किया गया। कमीशन ने मामले का जायजा लिया और कोई शवाहद नहीं मिले। शफीउल्लाह जान को भेजे गए नोटिस में कहा गया कि बयान इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश मालूम होता है। गुज़श्ता माह हरीपुर के हल्का NA 18 में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बाबर नवाज ने PTI के रहनुमा उमर अयूब की अहलिया को एक बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी। और वो शिकस्त दो जो है ना, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जिसे ज़वाल कहते हैं ना, वो साबित हो रहा है कि अगले किसी इलेक्शन में या तो वो खड़े नहीं हो रहे और अगर खड़े हुए हैं तो वहाँ पे आप देख लें 50-60 हज़ार की लीड से नवाज शरीफ के उस बब्बर शेर ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो खातून कैंडिडेट थी और साबिक सदर दी हाँ जी, नो कोई छोटा-मोटा नहीं। और जो रिश्ते हैं वो तो अब मैं मिस कर रहा हूँ। मैं बताऊँ तो एक लंबा-चौड़ा एक नया वीलॉग बन जाएगा। बट एनी हाउ, भगोड़े यूट्यूबर्स ने 9 मई कराया। 9 मई के दिन भी इंतशारी वीलॉग करते रहे, लाइव ट्रांसमिशन करके लोगों को उकसाते रहे। इनको सजाएं सुनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी ने 9 मई को रियासती अदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी के केस का फैसला सुनाया है और अदालत ने डिजिटल दहशतगर्दी के केस में आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबिर शाकर और मोईद पीरजादा को 2-2 बार की उम्र की कैद जो हैं वो सुनाई हैं। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने मुल्ज़मान को दीगर दफ़ात पर भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद और 15 लाख रुपए फ़ी कस जुर्माना जो है वो सुनाया है। अब आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबिर शाकर, मोईद पीरजादा को 2-2 बार उम्र कैद। अंदाज़ा करें कि ये लोग अब ज़रा मुँह करें पाकिस्तान की तरफ, इनको अंदाज़ा हो कि ये कर क्या रहे हैं। देखिए, डॉलर बड़े प्यारे हैं, सबको बड़े प्यारे हैं, बट सगी माँ को बेचकर डॉलर कौन कमाता है? और जो कमाता है फिर उसका ये डिज़र्व करते हैं जो उनको सज़ाएँ मिलने जा रही हैं। अच्छा जी, यूथियों ने ज़ोरीन नज़ामानी नामी एक लड़के के एक्सप्रेस में शाये आर्टिकल पर सिस्टम को डराने की कोशिश की, हालाँकि इसमें कोई ऐसा कुछ ख़ास नहीं था। वेबसाइट पर जो आर्टिकल शाया हुआ, इसमें इंग्लिश की गलतियाँ थी, ग्रामर की गलतियाँ थी, उन्हें दूर करने के लिए हटाया गया और फिर दोबारा लगा दिया गया। यूथियों को इश्यू चाहिए था, उन्होंने बना लिया। 2 दिन धमाल डाली। अब उस लड़के की माँ ने यूथियों को सख्ती से शटअप की कॉल दी है और लड़के की माँ मशहूर अदाकारा है। नज़ामानी की वालदा फजीला काजी की वजाहत, PTI का नाम लिए बगैर बेटे के मजमून को सियासी मुकासद के इस्तेमाल करने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के मजमून को बाज़ हल्के अपने ज़ाती और सियासी मुकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके मफ़हूम को तरोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जो इस तहरीर की असल रूह से बिल्कुल मुतसादम है। जो अफ़राद या गिरोह इस मज़मून को सियासी रंग दे रहे हैं, वो ये सब अपनी ज़ाती स्वाबेदारी पर कर रहे हैं। मज़मून के जो मुसन्निफ़ है, उनका अफ़राद, तंज़ीमों या गिरोहों से वाबस्तगी का कोई दूर-दूर तक नामो-निशान नहीं है। मज़मूम के मफ़हूद को तब्दील किया जाए, ना ही इसी किसी महसूस एजेंडे के तहत पेश किया जाए। मेरा बेटा किसी भी ऐसे शख्स, तंज़ीम या गिरोह से कोई तल्लुक नहीं रखता, जो इस अमूमी नोयत की तहरीर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर। अब देखें ना, ये
ऐसी बेहुदा किस्म की कौम है जिसे यूथिया कौम कहते हैं ना, इन्हां दा तोड़ ही कोई नहीं हैगा। मतलब खान की ਭੈੜੀ जी ਆਡੀਓ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੀਕ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਂ ਵੇਖੋ हैं 70 साल की उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ अगला है जी। तो इसलिए इनकी क्या वो राजा कबीर वाली बातें करूं मैं। खैर जी, जोरवीन के वालिद ने भी पीटीआई को कहा कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, मेरा बेटा तुम जैसा यूथिया नहीं है। उन्होंने यूट्यूबर्स को शट अप की कॉल दी, कहा कि मैं जोरीन के मजमून को पसंद करने पर आपका शुक्रिया अदा करता हूं, ताहम अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाज बैरून मुल्क सियासी अनासर एंकर इस तहरीर को अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बराए करम इस मजमून को मजनूई ही सहानत के जरिए तस्वीर में रद्द-बदल करके या अंग्रेजी मतन को उर्दू और दीगर ज़बानों में तर्जमा करके हमारी कौमी अदारों से जोड़ने की कोशिश ना की जाए। ये तर्ज अमल हक़ाइक़ के मुनाफी गैर ज़रूरी गलत फहमियों को जन्म दे रहा है। ज़ुरवीन खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मजीद वाज़ह कर चुके हैं कि इनका किसी भी सियासी जमात से कोई तल्लुक नहीं। इसके बावजूद इस मजमून को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं है। लिहाजा गुजारिश है कि इस तहरीर को मजीद पोस्टिंग और रीपोस्टिंग से ग्रेज किया जाए, ताकि किसी भी किस्म की तनाज़ा या गलत फहमी से बचा जाए। अब मेरा ख्याल है इसके बाद थोड़ी बहुत कुछ समझ आ जाएगी, लेकिन खैर यूथ ही है तो यूथ ही है, उनको समझ आ जाए कैसे हो सकता है। पंजाब हुकूमत ब्लू इकोनॉमी पानी का रंग ब्लू है, तो इसको क्योंकि ये पानी का सारा मतलब कि खेल है, तो इसको ब्लू इकोनॉमी कहा जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने सूबे में ब्लू इकोनॉमी आबी ज़राअत के फ़रोग़ के लिए तारीख के सबसे बड़े मनसूबे का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने सरगोदा और अलीपुर में 56 100 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल झींगा फार्म्स के क़याम की मंजूरी दे दी है। अब ये बहुत बड़ा फार्म है और ये झींगे जो हैं ये आपके पंजाब के उन इलाकों की किस्मत बदलने जा रहे हैं। ये पूरे का पूरा एक्सपोर्ट होता है दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरब में, और ये कितना महँगा बिकता है ये आप लोग जानते हैं, जो लोग खाने के शौकीन हैं। हकाम के मुताबिक सरगोदा में इब्तदाई मरहले के तहत 20 एकड़ ज़मीन पर तरक्याती काम मुकम्मल कर लिया गया, जहाँ 9 झींगा तालाब तामीर किए गए हैं, जबकि 5320 मीटर तवील रेंज सिस्टम भी बिछा दिया गया। आइंदा मरहले में झींगा फार्मिंग के दायरे को बढ़ाने के लिए मजीद 10 एकड़ के सर्वे की रिपोर्ट भी मुकम्मल कर ली गई है। लाहौर में 4.5 अरब की लागत से कायम किए जाने वाला जदीद क्वालिटी कंट्रोल लेबॉर्ट्री मनसूबा 99% तक मुकम्मल हो चुका है। इस तरह मुजफ्फरगढ़ में झींगा फार्मिंग की तहकीक साजगार माहौल के लिए कायम लेबॉर्ट्री 98% मुकम्मल हो चुकी है। मनसूबे के लिए 100 एंट्रीज की भर्ती की तहरीरी इम्तहान जो है वो भी मुनक्कद किए जा चुके हैं। तकनीकी सलाहियत बढ़ाने के लिए वज़ीर आला की हदायत पर पाकिस्तानी माहिरीन ने सऊदी अरब और मेक्सिको में खसूसी तरबियत हासिल की है। झींगा फार्म्स के मराकज़ में अमले की तैनाती का अमल आखिरी मराहल में है, जहाँ गैर मुल्की माहिरीन जेफरी जेम्स डोमिंग ने पाकिस्तान का दौरा करके जो है तकनीकी जैसे तकनीक है वो फराहम की थी और लोगों को ट्रेन किया था। हकाम के मुताबिक झींगा फार्मिंग के लिए 32 ट्यूबवेल 8 ट्रांसफर नस्ब किए जा चुके हैं, जबकि 64 तहकीकी तालाबों में झींगे के बीज छोड़ दिए गए। चक नंबर 58 सरगोदा 124 एकड़ पर झींगा फार्म जो स्टेट वैल्यू चैन की कायम की जा रही है, जहां 57 तालाबों की खुदाई जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि ये मनसूबा पहली बार बंजर सेमज़दा ज़मीनों को झींगा फार्मिंग के जरिए काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये पंजाब में अब तक शुरू किए जाने वाला सबसे बड़ा ब्लू इकोनॉमी मनसूबा है, जो सूबाई बरामदात में नुमायां इजाफा और हज़ारों नौजवानों को रोज़गार भी फराहम करेगा। अब अंदाज़ा करें कि मरियम नवाज की नज़र कहाँ-कहाँ पर है, वो किस-किस जगह पे देख रही हैं और कहाँ मैं मतलब रोज़ मरियम नवाज के कोई ऐसे काम जो है वो 2 वीलॉग में शामिल करते हैं, क्योंकि वो कर रही है और पिछले वाला काम जो है वो रिपीट करने की बारी भी नहीं आती है। सिंध वाले पंजाब के दीवाने हो चुके हैं इसी वजह से, ये जो मैंने आपको अभी बनाया है। अदाकार मेज़बान मुस्तफ़ा जो कि यार वहीं पर एक बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम करते हैं, जीतो इनाम और पता नहीं वो मैं तो खैर देखता नहीं हूँ। लेकिन कभी-कभी किसी दोस्त के घर पे जाएँ तो उनकी फैमिली देखते तो लगा, तो मैंने अक्सर देखा है उसको। उन्होंने कहा जी जब सिंध से लोग पंजाब जाते हैं तो पंजाब उनको जन्नत लगता है। हाल ही में अपने प्रोग्राम में पंजाब के शहरी से मुखातब होकर पंजाब की तरक्की की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि हम सिंध वाले जब पंजाब जाते हैं तो हमें लगता है कि हम लोग किसी जन्नत में आ गए हैं। हरे भरे दरख्त पंजाब पूरे में नजर आते हैं। लाहौर शहर साफ सुथरी सड़कें और एक निज़ाम के तहत जो है वो ट्रैफिक चल रही होती है। मोटरसाइकिल वाले हेलमेट पहन के जा रहे हैं और जो गाड़ियों वाले वो इशारे पर रुक गए और पुलिस जो है वो वहां पर बेहतरीन काम कर रही है। हमें लगता है कि जन्नत की सड़कें भी अच्छी होंगी और ऐसी होंगी, ट्रेनें चलेंगी, पानी और बिजली के मसाइल नहीं होंगे। आपका जन्नत को लेकर क्या तस्वर है? ये उन्होंने कहा कि जो पंजाब है वो जन्नत का नज़ारा पेश कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये कम्प्लीमेंट मरियम नवाज के लिए है कि उन्होंने सिर्फ 2 साल के अरसे में डिस्कस करना शुरू हो गए हैं, डिस्कस हो रहा है कि
पंजाब जो है वो तरक्की कर रहा है और पंजाब को देखें मिलाने वाले अब जन्नत से मिला रहे हैं। तो गॉड ब्लेस यू मरियम नवाज़। खुशी होती है जब लोग पंजाब के बारे में ऐसे बात करती हैं क्योंकि पंजाब को एक बेटी चला रही है। पाकिस्तान में हर अदारा अच्छा कर रहा है, रेलवे भी मज़ीद बेहतर हो रहा है। साद रफ़ीक के बाद अगर कोई अच्छा रेल मिनिस्टर आया है तो वो मौजूदा हैं हनीफ अब्बासी साहब। उन्होंने कहा है कि 2026 में पाकिस्तान रेलवेज़ 1 खरब जो कि हर दफ़ा 25 अरब का घाटा पै गया तो 26 अरब का पै गया। वो कह रहे हैं कि 1 खरब का मुनाफ़ा देगा रेलवे का अदारा। आज अभी मैं देख रहा था एक बल्कि मैंने अभी ट्वीट की है कि रेलवे के जो वज़ीर हैं उन्होंने लाहौर स्टेशन के बाहर 4 मेडिकल के जो ट्रक है वो खड़े थे, जो रेलवे मुलाज़मीन को मुफ्त चेक कर रहे थे, कोई भी उनका टेस्ट हो वो मुफ्त टेस्ट कर रहे थे और साथ में वो उनको मुफ्त दवाइयाँ दे रही थी। और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि कुलियों के लिए रेलवे के जो मुलाज़मीन हैं, जो कि नीचे दर्जे के मुलाज़मीन हैं, जो प्लेटफ़ॉर्म पे काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं, जिनकी तनख़्वाहों में वो सहूलतें मौजूद नहीं है, जो बड़े बाबुओं की तनख़्वाहों में मौजूद हैं कि वो जाके अपना मुफ्त मेडिकल करवा सकें। उनके लिए हनीफ अब्बासी जो हैं, वो स्टेशन के बाहर ट्रक लेकर खड़े हैं कि आएँ यहाँ पर अपने चेक करवाएँ, दवाई मुफ्त लें, आपको जो बीमारी है, जो मसला है, वो आप मिनिस्टर जो है रेलवे का वो दूर करेगा। तो रेलवे के मिनिस्टर जो हैं, उसकी एक वजह भी है, अवामी हैं। आप कभी उनके घर में जाएँ, वो जहाँ पे रहते हैं, देखें कि वो वहाँ पे सबको मिलते हैं और असल में जो सच्चा और खरा रावलपिंडी का सपूत है ना, जो रावलपिंडी का बेटा है, वो हनीफ अब्बासी ही है। आप ये देखें कि हनीफ अब्बासी साहब जब इमरान खान साहब के दौर में इलेक्शन नहीं जीते थे, तो उन्होंने फिर भी और फिर शहबाज शरीफ के दौर में उन्होंने जो पिंडी के लिए किया है ना, वो मेरे ख्याल में पिंडी वाले जानते हैं कि हनीफ अब्बासी क्या बला है। फिर उनको ज़ाहिर है इमरान खान के खिलाफ बोलने पे उनको लगा था कि ये जो रेहाम खान वाली किताब है और ये सारा कुछ जो है वो हनीफ अब्बासी के वहाँ पर हो रहा है। तो उसके बाद फिर वो उनको ड्रग्स के मामलात में और कैसे-कैसे फँसाया गया, वो एक अलहदा स्टोरी है। बट धरती का बेटा, रावलपिंडी का बेटा, पंजाब का बहादुर बेटा जो है, वो करके दिखा रहा है, जो इससे पहले किसी ने करके नहीं दिखाया। 1 खरब रुपए का प्रॉफ़िट होगा 2026 में रेलवे का। ख़्याल रखें, अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें। अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।